आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कोर्स भी लेकर आते हैं। और आज आपको ट्रेडिंग कोर्स बताने के लिए हमारे साथ तपन पटेल होंगे जो HDFC सिक्योरिटीज से हैं, और साथ ही जिगर त्रिवेदी होंगे जो आनंद राठी से है। साथ ही आज गोल्ड एक्सचेंज से जुड़ी हुई अहम खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवांशु मेहता होंगे जो MCX के बुलियन हेड है, और BN वैद्य एंड एसोसिएट्स से हमारे साथ भार्गव वैद्य साहब भी होंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कुछ बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो शुरुआत होगी गोल्ड के साथ, जहां पर US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर है, उसका यहां पर दबाव है। हालांकि आज के सत्र में हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी की नजर पूरी तरह ओमिक्रॉन और कोरोना के जो नए मामले आ रहे हैं, जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, उस पर अब नजर है। कच्चे तेल की बात करें तो मांग को लेकर चिंता बरकरार है, उस वजह से कल शाम के सत्र में गिरावट दिखी, लेकिन आज आधे % तक की मजबूती दिख रही है। नेचुरल गैस की बात करें तो उत्तर पूर्व ग्लोबली जो उत्तर पूर्व का जो एरिया है वहां सर्दी ज्यादा रहने की संभावना है, उससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर की बात करें तो चीन के कुछ शहरों में पार्शियल लॉकडाउन लगा है, उससे यहां पर दबाव बना है और लग रहा है कि यहां पर मांग कम रहने की उम्मीद है। जिंक की बात करें तो चीन के 7 जो मेजर मार्केट्स हैं वहां पर वीकेंड पर जो वेयरहाउस में जो स्टॉक्स थे वो 1300 टन बढ़ गए हैं। ये एक सपोर्टिव फैक्टर बढ़ गए, ये एक दबाव का फैक्टर है। निकेल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से निकेल की डिमांड लगातार अच्छी बनी हुई है। वहीं एल्युमिनियम की बात करें तो LME पर सितंबर में स्टॉक 30% से ज्यादा कम हो गया है। ये एक सपोर्टिव फैक्टर है पूरे ही बेस मेटल खास करके एल्युमिनियम को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री मार्केट की। मेंथा जहां पर कोरोना के मामलों में तेज उछाल से यहां पर मांग घटने की चिंता है और आज के सत्र में दबाव दिख रहा है। कॉटन की बात करें तो कम उत्पादन अनुमान के बाद से ही जितने भी घरेलू एक्सपोर्टर्स है कॉटन के, उन्होंने प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर दिया है। इसके बाद हल्दी, जहां भारी बारिश से यहां पर उत्पादन कम रहने की संभावना जताई जा रही है। जीरा, जहां पर घरेलू के साथ विदेशी मांग भी मजबूत है, और धनिया इस साल सप्लाई कम रहने का अनुमान है। कैस्टर 3 साल में सबसे कम उत्पादन का अनुमान है, करीब करीब 16 लाख टन उत्पादन या उससे भी कम उत्पादन रहने का अनुमान है क्योंकि एक्रेज कम था। इसके अलावा ग्वार की बात करें तो यहां पर हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड एक्सचेंज की, जो फ्रेमवर्क तैयार हो गई है। सेबी ने नया फ्रेमवर्क जारी कर दिया है और अब EGR के जरिए यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के जरिए गोल्ड की ट्रेडिंग हो सकेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भार्गव वैद्य साहब हैं जो VN वैद्य एंड एसोसिएट्स से हैं, और साथ ही शिवांशु मेहता हैं जो बुलियन हेड हैं MCX के। भार्गव वैद्य साहब, ये सेबी के इस नए फ्रेमवर्क से क्या होगा? क्या अब एक्सचेंज जल्द EGR के जरिए गोल्ड ट्रेडिंग की सुविधा शुरू कर पाएंगे? देखिए, आई थिंक सेबी का पहले दिन से ये इरादा था और काफी प्लेयर्स का भी था कि एक EGR के जरिए ये एक्सचेंज चले, तो उसका डोमेस्टिक मार्केट में एक सेकंड स्टेप जो हम बोल सकते हैं कि पूरी तैयारी हो जाए स्पॉट एक्सचेंज के लिए। उसका पेपर ब्लूप्रिंट पेपरवर्क जो भी कहिए सेबी का आज नोटिफिकेशन आ गया है। अभी ये चालू कब होगा ये तो आई थिंक शिवांशु और हमारे दूसरे प्लेयर ही ज्यादा बता सकेंगे, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चरली मैं मानता हूँ कि सब कुछ रेडी है। थोड़ा ये पेंडेमिक के हिसाब से सब कुछ डिले हो गया है कि हमारे इंटरेक्शन या एक दूसरे से मिलना वो काफी कम हो गया है, मगर टेक्निकली ये चालू हो सकता है अभी कभी भी ये सब लोग चाहे। और EGR का तो यूज काफी ज्यादा देर तक रहेगा रादर देन खाली एक्शन ट्रेडिंग के लिए। आज मुझे 1 किलो लेना है तो मैं EGR लेके होल्ड करना ज्यादा पसंद करूंगा रादर देन फिजिकल लेके मेरे लॉकर में रखना। तो EGR का यूज तो बहुत रहेगा। उसका ट्रेडिंग पॉइंट एक्सचेंज हिसाब से मुझे कभी भी कहाँ बैठ के भी बेचना है तो इजीली हो जाएगा। तो एक कंफर्ट लेवल सभी लोग को बढ़ेगी और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये सेगमेंट सभी कोई भी एक एक्शन तो चालू कर ही दे। ओके, यानी एक अच्छा कदम है और EGR के जरिए ट्रेड करना। तो सर, क्या इसमें जो रिटेल निवेशक होंगे, ट्रेडर होंगे, अगर मान लीजिए अगर मेरे पास गोल्ड है तो क्या मैं EGR में कन्वर्ट करा के उसमें ट्रेडिंग कर पाऊंगा? मेरे पास मान लीजिए सिर्फ 10 ग्राम गोल्ड है, तो क्या इस डेनोमिनेशन के साथ, क्या इस प्राइस के साथ भी मैं ट्रेड कर पाऊंगा?
देखिए इसमें थोड़ा एक पहले आप ये देख लीजिए कि ईजीआर में जो गोल्ड होएगा वो या तो जो इम्पोर्टेड एलबीए में रिफाइनरी के थ्रू है, या अपने जो इंडिया को डिलीवरी रिफाइनरीज होगा उसका डायरेक्ट आना चाहिए। मीन्स भार्गव वैद्य के आपके घर पे अगर गोल्ड पड़ा है, भले वो एलबीए में सर्टिफाइड है, वो सीधा कन्वर्ट नहीं होगा जो आज की पोजीशन है, जो मेरी रीडिंग इसकी बोलती है, क्योंकि वो एक हम लोग ब्लू ब्लैक बॉक्स या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही जाना चाहिए। यानी मैंने कोई मिक्सिंग ना कर दिया हो गोल्ड में, या आपके घर में किसी और ने कुछ कर ना दिया हो, और या बैठे बैठे उसमें कोई डैमेज ना हो गया हो, जो चांसेस बहुत कम है, मगर ये रूल है। तो हम हमारे गोल्ड को तो कन्वर्ट करने के लिए देर लगेगी, डिनोमिनेशन धीरे धीरे कम होगा, वो मैं मानता हूँ। स्टार्टिंग में समझ लीजिए कि खाली अपना 1 किलो होगा, फिर 100 ग्राम होगा, देन मैं आई एम श्योर कि वो छोटा डिनोमिनेशन भी स्टार्ट कर सकेंगे। अगर 1 किलो और 100 ग्राम देख लेते हैं, मगर अगर मेरे पास आज 1 किलो गोल्ड भी है तो भी मुझे कुछ रिफाइनरी के पास जाना पड़ेगा, वो कन्वर्ट करके देंगे, तभी मैं वो इसको कन्वर्ट कर सकूंगा। वो एक फॉर्मेट है। मगर नया गोल्ड अगर मैं लूं तो वो लेके मैं होल्ड कर सकता हूँ, और जब तक मैं विड्रॉ ना करूं वो ईजीआर फॉर्मेट में मैं ट्रेड कर सकूंगा एक एक्सचेंज पे। मतलब ये व्यू है गोल्ड एक्सचेंज को लेकर। हमारे साथ तपन भी है। तपन, ईजीआर में ट्रेड करना कितना आसान होगा, लिक्विडिटी के लिहाज से ये कितना बेहतर विकल्प होगा, आपका टेक क्या होगा इस पर? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पहले तो। और जो एजीआर की बात हो रही है, गोल्ड एक्सचेंज अगर शुरू होगा तो इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर्स है उनको एक नया ऑप्शन मिलेगा गोल्ड में ट्रेडिंग और इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है यहाँ पे, और इंडियन गोल्ड मार्केट के लिए भी अच्छा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा, क्योंकि जो फिजिकल गोल्ड की हम जो दिक्कतें फेस करते हैं कि स्टोरेज का इश्यू रहेगा, वो यहाँ पे एक सॉल्व होता नजर आ रहा है। दूसरा, डिजी गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड के अलावा भी हमको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल सकता है। तो जो भी फिजिकल ट्रेडर्स भी रहेंगे जिनको 1 साल 6 महीने के लिए भी होल्ड करना है, तो वो इसके लिए ईजीआर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा रादर देन स्टोरिंग इनटू वॉल्ट। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, और लिक्विडिटी के जरिए भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट में जितने भी रहेंगे, आई थिंक अगर आप ईटीएफ भी गिन लीजिए और हेज फंड भी गिन लीजिए, वहां से भी जो भी इन्वेस्टमेंट आता है, तो आई थिंक गोल्ड में लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी। और इसका थोड़ा इफेक्ट भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड इंडिया के गोल्ड इम्पोर्ट्स पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो फिजिकल डिमांड जो है वो आई थिंक थोड़ी कम रह सकती है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हम गोल्ड को स्टोर कर सकेंगे, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है ये अच्छा बेहतर ऑप्शन है। जिगर, आपका व्यू? गोल्ड एक्सचेंज को लेकर फ्रेमवर्क तैयार है, ईजीआर के जरिए अब गोल्ड में ट्रेडिंग की पूरी तैयारी चल रही है, इस पर आपका टेक क्या होगा? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। मुझे लग रहा है ये जो स्टेप है वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है मार्केट के डेवलपमेंट के लिए। बहुत टाइम से इसके लिए वेट भी कर रहे थे। एंड यस, लिक्विडिटी विल इम्प्रूव एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स विल गेट मोर ऑप्शंस टू ट्रेड इन गोल्ड, चाहे वो डेरिवेटिव्स में हो या तो फिर ईटीएफ हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो, और ये ऑप्शन भी अवेलेबल है आगे जाके। सो मुझे लग रहा है ओवरऑल दिस इज विन विन फॉर ऑल दी पार्टीज इन्वॉल्व। ओके ओके, शुक्रिया भार्गव साहब, आपने वक्त निकाला और गोल्ड एक्सचेंज की जो नई रूपरेखा तैयार की गई है और सेबी की तरफ से जो नया फ्रेमवर्क जारी किया गया है उस पर अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बुलियन मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो हालांकि आज के सत्र में तेजी जरूर है, लेकिन एक रेंज में है। कॉमेक्स पर भाव अभी भी $1800 के ऊपर है, लेकिन उससे पहले शिवांशु जी भी आ गए हैं। शिवांशु मेहता एमसीएक्स के बुलियन हेड है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, गोल्ड एक्सचेंज की रूपरेखा तैयार हो गई है, सेबी ने फ्रेमवर्क भी जारी कर दिया और एक्सचेंज से कहा गया है कि वो अब इसके लिए अर्जी भी दे सकते हैं। तो एमसीएक्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या आप लोग इसके लिए अर्जी देने वाले हैं? जी हाँ, धन्यवाद मोहन जी। इसमें देखिए, जो फ्रेमवर्क जारी हुआ है, प्रोडक्ट डिजाइन फ्रेमवर्क, उसके बाद एक्सचेंजेस को एज ए सेगमेंट इसे लॉन्च करने की परमिशन दी गई है। और जैसा आप जानते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इंडिसेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं कमोडिटी एक्सचेंजेस हमारे यहाँ पे, और उनके अंदर चौतरफा पार्टिसिपेशन भी है, हेजर्स का भी और इन्वेस्टर्स का। तो इन निवेशकों के लिए ये बहुत अहम प्रोडक्ट रहेगा जो इसे
इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए आइडियल प्रोडक्ट रहेंगे। और मैं समझता हूं कि जो वेरियस कमिटीज के अप्रूवल के बाद जो प्रोसेस रहती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस को सेबी के अप्रूवल के लिए डाला जाता है, वो प्रोसेस रहेगी आगे। और जो मेन इसका फायदा मैंने आपको बता ही दिया है, ये स्पॉट सेगमेंट लॉन्ग अवेटेड था और स्पेशली गोल्ड के अंदर ये काफी अहम रहेगा। ओके ओके शिवांशु जी, ये कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं एक निवेशक के तौर पे या समझ लीजिए ट्रेडर के तौर पे, क्योंकि गोल्ड हर किसी के पास होता है, हर चाहता है कि इसका फायदा उठाए। ईजीआर की वजह से लोगों को लग रहा है कि एक लिक्विडिटी बेहतर होगी, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। ये तो कब तक उम्मीद करें कि इसमें ये ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, ईजीआर में ट्रेडिंग? नहीं, जैसा मैंने कहा यही स्टेप्स इसके बाद रहते हैं। तो ऐसे एग्जैक्ट जो इंडस्ट्री वाइड कंसल्टेशन वगैरह तो पहले से ही चली रही थी। इसके अंदर एक्सचेंजेस को कॉन्ट्रैक्ट्स को डिजाइन करने का जो है फ्रीडम भी दिया गया है इस सर्कुलर के अंदर। तो वो सब होते ही आप देखेंगे कि एक्सचेंजेस आगे बढ़ेंगी नेक्स्ट स्टेप में अप्रूवल के लिए। जब अप्रूवल एक बार आ जाएगा, जब वो अर्जी देंगे, उसके बाद से ये शुरू हो जाएगा। सर, अब आखिरी सवाल, ये आम लोगों के लिए भी होगा या सिर्फ जो इसके लिए कोई लिमिट होगी कि इससे कम डिनोमिनेशन का प्राइस लेवल नहीं होगा, कि हर प्राइस लेवल पे होंगे, हर कोई इसमें ट्रेड कर पाएंगे? जी हाँ, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में हर तरह का डिनोमिनेशन अवेलेबल है, तो वही फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रोडक्ट में भी दी गई है। तो डेफिनेटली इसका असली पर्पस ही ये है कि ये आम निवेशकों तक पहुंचे। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स को ही आप देखेंगे जिससे कि एक आम निवेशक एक क्वालिटी एश्योर्ड एक्सचेंज बैक्ड प्रोडक्ट, जो वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसे उसमें निवेश कर सके, उसे एक्यूमुलेट कर सके और उसे विड्रॉ भी कर सके। तो इसका जो असली जो इसकी सिनर्जी है और असली जो बेनिफिट है, वो आम निवेशकों के लिए ही देखने को मिलेगा। ओके ओके, यानी आम लोग भी इसमें की भी भागीदारी बढ़ेगी और उम्मीद की जा रही है कि एक बढ़िया लिक्विडिटी इस ईजीआर के जरिए आएगा और एक्सचेंज के लिए भी एक बढ़िया प्रोडक्ट। ऐसे दौर में जब कमोडिटी मार्केट में काफ़ी चैलेंजेस है, ऐसे दौर में इस तरह के प्रोडक्ट से काफ़ी सपोर्टिव होगा। शुक्रिया शिवांशु, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और तमाम जानकारी दी और अपडेट दिए कि कब तक एक्सचेंज की तैयारी है और कब तक ये प्रोडक्ट लॉन्च होने की उम्मीद की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलियन मार्केट की बात कर लेते हैं, जहां पर रेंज में कारोबार हो रहा है, लेकिन आज के सत्र में तेजी है। तपन, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर आपका व्यू आज के लिए? जी बिल्कुल, गोल्ड और सिल्वर दोनों में काफी सुस्ती के बाद आज अच्छा दिन देखने को मिल रहा है। गोल्ड ने 1800 के ऊपर की टेरिटरी जो उसको रिक्लेम किया है और लगभग 0.5% की तेजी के साथ यहाँ पे ट्रेड हुआ है। एमसीएक्स में नो डाउट रुपी का अप्रिशिएशन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत करे, लेकिन मुझे लग रहा है पॉजिटिव टेरिटरी कंटिन्यू रहेगी। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे आज के दिन के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। गोल्ड में अगर देखें तो हम 47,440 से 47,490 की रेंज जो है वहां से बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 47,700 का रहेगा। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 47,200 का रख के गोल्ड में बाय कर सकते हैं। और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि तेजी जो बेस मेटल्स का जो यहाँ पे रुख है उसको सपोर्ट में लेके अच्छा बाइंग आ सकती है। 60,800 से 60,700 की रेंज है, वहां से हम बाय कर सकते हैं सिल्वर में। और टारगेट ऊपर में 61,300 और स्टॉप लॉस जो है मुझे लगा है आज के लो के बिलो कम 7,630 के नीचे का रख के सिल्वर में भी बाय कर सकते हैं। ओके ओके, तो तपन का ये व्यू है। जिगर, इंट्राडे के लिए गोल्ड और सिल्वर पर आप क्या सलाह देंगे अगर कोई ट्रेड करना चाह रहे हैं तो? विश्वमोहन, इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है वन कैन गो लॉन्ग इन गोल्ड एंड सिल्वर। हालांकि रुपये में इतनी मजबूती के बावजूद इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर काफी पॉजिटिव है। एंड मुझे लग रहा है गोल्ड फरवरी थोड़ा सा डीप भी मिलता है 47,500 तक का, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 47,400 का स्टॉप लॉस लेके चले 47,700 के टारगेट के लिए। बेस मेटल्स में भी तेजी का आज रुख दिखा गया है और मुझे लग रहा है कि सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में वंस अगेन ट्रेडिंग अबाउट 22.5 कंफर्टेबली। सो यस, यहाँ पे भी 200 पॉइंट की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है एमसीएक्स पे। मार्च वायदा खरीद के चल सकते हैं 60,700 के आसपास, 60,500 का स्टॉप लॉस, 61,100 का टारगेट के लिए। ओके ओके, यानी 61,100 के टारगेट के लिए चांदी खरीद ले, 47,700 के टारगेट के लिए आप गोल्ड खरीदे। गोल्ड का जो स्टॉप लॉस है वो 47,400 का लगा ले और जो चांदी में स्टॉप लॉस लगाना है 60,500 का लगा ले। ये जिगर की कॉल है। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर कल शाम के सत्र में
कमजोरी दिख रही थी, करीब करीब 1% तक की गिरावट दिखी, लेकिन आज वापस से तेजी लौट आई है। जिगर, क्रूड में अब आपको क्या लग रहा है यहाँ से? क्रूड 77-78 डॉलर्स के ऊपर काफी सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ मार्केट काफी पॉजिटिव रहने की गुंजाइश है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ एमसीएक्स पे, इट्स ऑलरेडी अप बाय 30-31 पॉइंट्स। 5820 5810 थोड़ा सा भी डीप आता है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में, वन कैन गो लॉन्ग, आई विल गो विद द ट्रेंड। एंड 5780 का स्टॉप लॉस लेके चले, एंड 5900 के लेवल्स आज या कल देखने को मिल सकते हैं। ये भी हुआ। तपन, क्रूड पर आपका व्यू? जी, कुल में फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, नो डाउट। जो भी रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं कोविड की वजह से, तो वो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है, डिमांड प्रोस्पेक्ट ज्यादा है, और दूसरा टाइट सप्लाई है मार्केट में। ये सारे फैक्टर्स जो है क्रूड को सपोर्ट करेंगे। उसके एडिशन में जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है कजाकिस्तान रशिया के बीच, रशिया यूक्रेन के बीच, और लीबिया का जो लॉस प्रोडक्शन है, ये सारे फैक्टर्स जो है क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है WTI में 80 के ऊपर क्रॉस करेगा प्राइसेस, और M6 में बात करें तो 5800 के लेवल से बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 5890, स्टॉप लॉस 5750 का रख के क्रूड ऑयल में बाय की यहाँ पे मैं रह देना चाहूंगा। ओके, तो ये भी है क्रूड 5750 के स्टॉप लॉस लगा ले, 5890 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर क्रूड खरीद सकते हैं। नेचुरल गैस पर जिगर, आपकी राय? तेजी का ट्रेंड है, क्या लग रहा है आप कौन से लेवल देखने को मिलेंगे नेचुरल गैस में? जी बिल्कुल, तेजी का रुख है यहाँ पे भी। सो एनर्जी पैक एंटायरली इट्स इन बुलिश मोड एज ऑफ नाउ। नेचुरल गैस की हम बात करें, कल भी हमने 3.5-4% की रैली देखी थी। चिलिंग वेदर का एक्सपेक्टेशन है, फोरकास्ट है यूएस में आने वाले 1 या 2 सप्ताह में। सो डिमांड यहाँ बढ़ने की गुंजाइश है। दैट्स वाई हमने कल के सेशन में भी एक रैली देखी थी और आज भी सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 305 करंट लेवल के आजू बाजू अगर मिले, वन कैन गो लॉन्ग। 302 का स्टॉप लॉस रख के चले, और 310-311 के टारगेट के लिए यहाँ पे भी लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, यानी 311 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस लगाना है 302 रुपए का। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। जिगर, बेस मेटल्स में कॉपर, निकेल और एल्युमिनियम, इन तीनों पर आपकी राय चाहिए, क्या करना चाहिए आज ट्रेडर्स को इन तीनों ही काउंटर में? आई विल गो विद द टॉप गेनर जो निकल है। आज 1.5 का प्लस है, 1590 के आसपास भाव चल रहा है। वंस अगेन बैटरी स्केल को लेके निकल की डिमांड बढ़ी है। टेस्ला ने एक और करार किया है एक कंपनी के साथ फॉर दी सप्लाईज ऑफ निकल, सो विच इज टर्निंग टू बी पॉजिटिव ऑन निकल एटलीस्ट फॉर इंट्राडे टुडे। मुझे लग रहा है ये सेंटीमेंट कंटिन्यू करेगा। एक्चुअली मेरा जो कॉल था 1580 का, 1575 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट था 1590 का। हालांकि ये अचीव हो चुका है, तो आई विल एक्सटेंड माय टारगेट, बट द स्टॉप लॉस वुड बी 1580 in that case and one can go long at current levels. कॉपर, यस, मुझे लग रहा है कजाकिस्तान में जो भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं जिसकी वजह से सप्लाई शायद कम हो सकता है यूरोप को, जिसकी वजह से हम सेंटीमेंट्स यहाँ पॉजिटिव देखा है। कॉपर इज अनदर कॉल, वन कैन गो लॉन्ग इन जनवरी अराउंड 735 732 इज द स्टॉप लॉस, एंड मुझे लग रहा है 741 के टारगेट्स 1 या 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी 741 के टारगेट के लिए कॉपर खरीद सकते हैं, 1590 रुपए के टारगेट के साथ आप निकल खरीद सकते हैं। हालांकि एल्युमिनियम भी इनके एक कॉल है जो 236 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दी है। तपन, आपकी तरफ से बेस मेटल्स में टॉप पिक आज के लिए कोई एक अगर चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? क्या ईवी प्ले निकल के साथ आप जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी जो है वो ईवी प्ले वापस से मार्केट में है, तो हॉट टॉपिक है, और मुझे लग रहा है रिएक्शन भी मार्केट का आ गया है। निकल में काफी यहाँ से जो रेंज बाउंड मूवमेंट थी तो वो ब्रेकआउट आया है 1590 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है थोड़ा भी डिक्लाइन मिलता है 1585 के करीब, तो वहां से बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर में 1600 और 1610 का रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है मुझे लग रहा है 1568 का रख के निकल में बाय कर सकते हैं। साथों साथ अगर दूसरा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखें तो एल्यूमिनियम और जिंक वो काफी स्ट्रॉन्ग कंटेनर है बाइंग के लिए। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है खास करके अच्छा लग रहा है, 237 तक टारगेट आ सकते हैं। 232 से 31 की रेंज अगर मिलती है तो वहां से एल्यूमिनियम में भी बाय कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही जानकार बुलिश है। निकेल को लेकर 1590 का टारगेट जिगर का था, 1600 का टारगेट तपन का है। दोनों निकेल खरीदने की सलाह दे। लेकिन कॉटन को लेकर एक खबर है, वो आपको बता देता हूं कि कॉटन, एमसीएक्स कॉटन पर 3% अतिरिक्त मार्जिन लगा दिया गया है। ये मार्जिन नियम कल से लागू हो जाएंगे। जो मौजूदा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो और जो नए आने वाले कॉन्ट्रैक्ट, सबके लिए ये मार्जिन नियम लागू होंगे। और जिगर, इस पर आपकी राय क्या होगी? क्या मार्जिन नियम से
इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होगी, वॉल्यूम पे असर होगा या चलते रहेंगे, और जो कॉटन की जो तेजी चल रही है आगे भी चलती रहेगी? विश्व मोहन माफ कर देना, मेरा जो भी एग्री के कॉल्स होंगे वो टेक्निकल कॉल्स होंगे। और कॉटन की अगर हम बात करें, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 34,600 के आसपास थोड़ा बहुत बिकवाली कर सकते हैं, 34,800 के स्टॉप लॉस के साथ एंड 34,400 के टारगेट के। ओके, यानी ये तो एक खबर है कि मार्जिन 3%, जिस तरह से हाल के दिनों में उतार चढ़ाव देखने को मिले थे उसके बाद मार्जिन बढ़ा दिए गए हैं, 3% का अतिरिक्त मार्जिन कल से लगाया जाएगा। लेकिन जो टेक्निकली कॉल दे रहे हैं जिगर, वो कॉटन में बेचने की सलाह है। 34,600 पे टारगेट है, 34,400 का स्टॉप लॉस लगाइए 34,800 का। आखिर में जिगर, स्पाइसेस में कोई टॉपिक आज के लिए? कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा आज नेगेटिव है, जीरा, टीएमसी, कोरिएंडर मुझे लग रहा है, लेकिन जीरे में और बिकवाली बढ़ सकती है। मार्च वायदा 17,900 के आसपास बिकवाली करे, 18,100 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है 17,500 के लेवल्स आज या कल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी जीरा यहाँ पर स्पाइसेस में टॉप पिक है, जहाँ पर 18,100 के स्टॉप लॉस के साथ 17,500 के टारगेट के लिए आप इसे बेच सकते हैं। शुक्रिया जिगर आपका, तपन आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉस्ट दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। नमस्कार।